लोग आज दो ज्वलंत समस्याओं पर, एक राज्य के लोग जो आपदा झेल रहे हैं उस प्रसंग में, और दूसरा जो राज्य की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, उसके लिए महामहिम राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उनके पास गए और उनको एक ज्ञापन भी सौंपा। हमने उनको बताया कि जो आपदा का कारण है, मूल कारण जो है जलवायु परिवर्तन, उसको लेकर के एक सामूहिक लड़ाई हिमालयी राज्यों को लड़नी चाहिए और उसके विषय में पहल प्रारंभ करनी चाहिए, और ये पहल उत्तराखंड को प्रारंभ करनी चाहिए। और राज्य के अंदर जो आपदा आ रही है उसमें मुख्यमंत्री जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शासन नहीं दिखाई दे रहा है, उनका तंत्र नहीं दिखाई दे रहा है, उनके मंत्रीगण नहीं दिखाई दे रहे हैं, और देहरादून के अंदर 2-2 दिन लग जा रहे हैं बिजली को रेस्टोर करने में, तो और पानी, दूसरी सुविधाओं को रेस्टोर करने में भी तंत्र बिल्कुल लापरवाही कर रहा है। लोगों के घरों में मलबा घुसा हुआ है, उसको निकालने के और नालियों को साफ करने के कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। हमने उनका ध्यान आकृष्ट किया कि कहीं ऐसा न हो कि ये मलबा इत्यादि नालियों में ऐसे ही कुछ दिन पड़ा रहे और इससे जो जलजन्य रोग हैं उसकी आशंका बढ़ जाए। और फॉगिंग भी नहीं हो रही है, चूना भी नहीं डाला गया है, और ऐसे कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं कि इस तरीके की चिंता प्रशासन को है, तो उस पर महामहिम का ध्यान आकृष्ट किया। उसके साथ जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी के अंदर, जहाँ जो भारत के पहले सर्वेयर रहे थे, जिन्होंने एवरेस्ट की खोज करने का काम किया, और जो जॉर्ज एवरेस्ट की संपत्ति है वो बहुमूल्य संपत्ति है राज्य की, और पर्यटन विभाग के पास है। उस संपत्ति को एक कंपनी को नाम मात्र के लीज पर, सालाना लीज पर दे दिया गया है, और अब उसी कंपनी को बैरागी कैंप देने की भी तैयारी चल रही है, और ये एक बड़ा भारी घोटाला है। हमने महामहिम से कहा कि राज्य की इन अमूल्य धरोहरों को, इन संपत्तियों को बचाने के लिए पहल करें। इसको जिस तरीके से कंपनियों को दिया जा रहा है और जिस प्रकार की शर्तें उसमें रखी जा रही हैं, उससे ये लग रहा है कि ये संपत्तियां आने वाले समय में उन कंपनियों के हवाले हो जाएंगी, क्योंकि ये लीज शब्द जो है अपने में एक धोखा होता है। और महामहिम ने कहा कि वो इसका संज्ञान लेंगे, इस पर काम करेंगे, और हम सब लोग माननीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में आज महामहिम को हमने जोर दे करके कहा कि इस मुद्दे पर, इस मामले में वो स्वयं संज्ञान लें, और हमने उनसे आग्रह किया कि इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए और न्यायिक देखरेख में जांच होनी चाहिए।